जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने वर्किंग एम्प्लॉयज थे आपके और आज कहाँ तक हैं वो? देखो, स्टार्टिंग में तो हम 10-12 ही थे। जी। उसके बाद नंबर्स बढ़ते गए और आज हमारे पास 250 प्लस इंजीनियर्स और लेबर्स तो अलग होगी। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक झूठ चल रहा है वो क्या है? बड़ा आजकल जो मिथ चल रहा है मैम, वो ये है कि जो महंगा होता है वही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन आपका हो, ठीक है, तो इस लाइन में क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं? देखो मैम, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। जी। वो अलग बात है, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा, उस पर भी आऊँगा बाद में। एक बिल्डिंग की क्वालिटी को आम आदमी साइट विजिट पर कैसे जज कर सकता है? साइट पे जाके एक तो कॉलम का साइज चेक करें, क्या साइज लगाए हुए, बीम की डेप्थ देखें, क्या गहराई है बीम की, और प्लम्बिंग फिनिशिंग कैसी है, ऑब्जर्व करें सारी चीज़ें। एक फोकस जिस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेस से सुसाइड ना हो। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने बच्चे को ना प्रेशर ना डाला। अपने बच्चे को ये मत कहो कि वर्मा जी के इतने नंबर आए लड़के के, तेरे भी इतने आने चाहिए। जैसे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल करियर मानते हैं और अभी शायद बहुत लिमिटेड चीज़ें पता भी है कि मैं अपने बच्चों को ये बनाना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। बिजनेस का इतना रिस्क लेने वाला कोई पेरेंट्स सजेशन नहीं देते। क्यों ऐसी मतलब सोच है पेरेंट्स की? वही है, बिजनेस का रिस्क नहीं लेने देना चाहते। वही है, थोड़ी गुलामी की आदत है कि हाँ बस अपना लाइफ में ठीक है। देखो, नौकरी से ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, शौक नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक कभी इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन में नहीं रहता। ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है देवेंद्र दहिया, जो 2017 से यानी कि 9 साल से कंस्ट्रक्शन कंपनी रन कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है पंचभूमि रियलिटी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। सर सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में। जी मैम, नमस्कार। माई सेल्फ देवेंद्र दहिया and I'm the founder of Panchbhumi Realty and Infra Private Limited and belongs to Sonipat। जी। हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में हम काम कर रहे हैं जी। और अभी लगा कि हाँ थोड़ा सा ये बात आगे जाए, तो हमने ये प्लान किया कि 1-to-1 कन्वर्सेशन करी जाए। जी जी, बिल्कुल। तो आपने 2017 में स्टार्ट की थी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उस टाइम के स्टार्टिंग पीरियड का थोड़ी जर्नी बताइए अपनी। देखो मैम, एक चीज मैं कहूँगा, सक्सेस करना ही, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और मैं अपने बारे में बताऊं तो 2017 से हमने स्टार्टिंग की थी। लगभग 2 साल के बाद हमें ये था कि कुछ इनकम हमारी होना शुरू हुई थी। पहले तो ऐसे ही जेब से लग रहा था या जो मिल रहा था उसी में काम चल रहा था जी। तो हमने 2019 से इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले जाना चाहा और ईश्वर की कृपा से आज ठीक है, अपना काम अच्छा चल रहा है जी जी। जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने वर्किंग एम्प्लॉयज थे आपके और आज कहाँ तक हैं वो? देखो, स्टार्टिंग में तो हम 10-12 ही थे जी। उसके बाद नंबर्स बढ़ते गए और आज हमारे पास 250 प्लस इंजीनियर्स और लेबर्स तो अलग होगी जी मैम। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक झूठ चल रहा है वो क्या है? बड़ा आजकल जो मिथ चल रहा है मैम, वो ये है कि जो महंगा होता है वही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैंपल फ्लैट दिखा के उसको फिर सेम डिलीवर ना करना। आजकल कुछ लोग इस लाइन में, हर एक फील्ड में होता है जैसे जी, तो जी। इस लाइन में भी कुछ ऐसे बिल्डर मान लो, कुछ भी मान लो, जो आते हैं बरसाती मेंढक की तरह और पैसा लेके निकल जाते हैं। तो ये मैं जी मिथ, ये जो सबसे बड़ा है ये है। ठीक है जी। आज के टाइम में मार्केट में इस टाइम फ्रॉड इतना ज्यादा चल रहा है, तो बिल्डर पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? देखो मैडम, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा।
कुछ चीजें हैं जिनको इन्वेस्ट करते टाइम एग्जामिन करना चाहिए। जैसे एक तो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए जी। रेरा क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन ये करिए। रेरा ये है कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा। हाँ जी, ये लेकिन अभी क्या है, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ना कमेंट किया था कि ये रेरा तुम्हारे घर की सरकार है क्या, जुगाड़ बना के आप चल रहे हो। तो इस मतलब ये है कि हमारा इंडिया है, ठीक है, कुछ चीजें गलत जाती है, कुछ चीजें ठीक जाती है। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां गई हैं पैसा लेके, लोगों का हजारों करोड़ रुपए लेके कंपनियां गई हैं। तो इस वास्ते देखो, एक तो रेरा अप्रूव्ड हो, दूसरा उसे 1 to 1 बात करो, माइंडसेट क्या वो कर रहे हैं, उनकी कितने ब्रांचेज हैं, क्या कुछ है, कंपनी नई आई है, तो बहुत सारी चीजें होती है एग्जामिन करने के लिए। बट हाँ, स्टार्टिंग ये है रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन आपका हो, ठीक है, तो इस लाइन में क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं? देखो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है जी। वो अलग बात है, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूंगा, उस पर भी आऊंगा बाद में। जी जी। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक तो काम स्लो चल रहा हो और उसको फास्ट चलाना है, या ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा टेंडर चाहिए, तो हाँ ये चीजें मायने रखती हैं कि गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन होना जरूरी है। अब मैं उस पर बता दूं पॉलिटिक्स का, देखो सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। और अगर हमारा युवा आज इन सब चीजों को देख के चुप बैठा है, रील के चक्कर में रियल लाइफ को बर्बाद कर रहा है वो, जी जी, तो उनको मैं ये चीज कहूंगा कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। स्टार्टअप के लिए अब गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ लोन प्रोवाइड कर रही है बिना किसी गारंटी के। तो इस लाइन में आपको रियल एस्टेट में आना है, किसी की दुकान करनी है, कुछ भी काम करना है, बिजनेस जो भी करना है, तो उस लाइन में आओ। एक्चुअली मैं अभी पॉलिटिक्स की बता रहा था। जी जी। मैं सीरियसली पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं जिनको मानना भी पड़ेगा। हाँ। और अभी मनाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो हाँ, इच्छा है पॉलिटिक्स में आने की जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या चेंजेस ला सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए? कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए चेंजेस तो मैडम ये है, सरकार ने पहले ही ठीक है फैसिलिटी दी हुई है। और चेंजेस का ये है कि कुछ थोड़े से रूल्स हैं जो उनको थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल करके और बिल्डर्स के फेवर में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में काम किया जा सके। और जो फ्रॉड है उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई। हम आएंगे या कोई भी सरकार को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो खून पसीने की कमाई नहीं लेके भाग जाते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मैम। ठीक, हाँ जी। आपने गवर्नमेंट्स की इतनी बात की, तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्लस प्राइवेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब में सबसे बड़ा हिडन डिफरेंस क्या होता है? देखो मैम, ये होता है हिडन डिफरेंस कि एक तो ना काम लो बजट होता है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा डिपेंड करता है हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं या इंजीनियर्स कितने हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट में बिल पास होने में, बिल आने में थोड़ा स्लो है। और प्राइवेट में ये है थोड़ा सा एडवांस भी मिल जाता है, ज्यादा मिल जाता है। पर धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें रनिंग बिल मिल जाते हैं। थोड़ा सा बस टाइम का कह सकते हैं कि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है गवर्नमेंट में। बस मतलब टाइम का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। टाइम का ही होता है मेनली। हाँ जी, हाँ जी। एक बिल्डिंग की क्वालिटी को आम आदमी साइट विजिट पर कैसे जज कर सकता है? देखो मैम, जो दीवार बनी है उसमें अब ये तो है नहीं हम उसके ऊपर से प्लास्टर हटा के चेक करेंगे, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ हिडन रह जाती है, उनपे वो चीजें नहीं मिल पाती। और अपना देखो, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, मेरा मानना ये है कि आदमी ना अपनी मेहनत की कमाई, थोड़ा सा प्लॉट के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, पब्लिक ज्यादा है, थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है फ्लैट, लेकिन अगर प्लॉट की तरफ जाएगा थोड़ा सा बेटर रहेगा। वहाँ पे वो अपना दिल्ली एनसीआर में तो रेंट वगैरह का भी सिस्टम ठीक है, तो वहाँ से रेंट इनकम जनरेट हो सकती है। जी मैम। एक बिल्डिंग की क्वालिटी को आम आदमी साइट विजिट पर कैसे जज कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने पूछा है जी। साइट पे जाके एक तो कॉलम का साइज चेक करें, क्या साइज लगाया हुआ है, बीम की डेप्थ देखें, क्या गहराई है बीम की, और प्लम्बिंग फिनिशिंग कैसी है, ऑब्जर्व करें सारी चीजें।
और लिफ्ट ब्रांड देखे, कौन सा ब्रांड लिफ्ट का लगाया हुआ है, मतलब सारी वो चीजें जो मतलब एक नीड होती है, उन सभी चीजों को वो देखे और उन पे अपना जजमेंट ले। बेसमेंट और टेरेस चेक करो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देख के घर में रिक्वायर्ड होती हैं। जी रिक्वायर्ड होती है, उनको देख के ही आगे इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है। आपका जो सबसे रिस्की कोई प्रोजेक्ट रहा हो, ठीक है, जहाँ पे कंपनी आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है, कोई ऐसी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करिए। नहीं मैम, ऐसा तो देखो मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, पेमेंट्स का इश्यू हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने होटल राजनगर एक्सटेंशन में होटल रेडी किया था, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारा पेमेंट का थोड़ा सा हो गया था, 6 महीने 7 महीने लग गए थे, बट हाँ लॉस कभी हुआ नहीं, लॉस मैंने कभी देखा नहीं। और जब कैश एक और चीज है ना, जब कैश फ्लो रुक जाता है ना, तो कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस होता है, सैलरीज भी देनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, रेपुटेशन का भी सवाल होता है मैम, रेपुटेशन भी मैटर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जो होता है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या रेपुटेशन, और आपने इसमें से दोनों में से क्या चूज किया था? देखो, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्रॉफिट, अगर आप लंबे जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पे रेपुटेशन मैटर करती है, वहाँ पे रेपुटेशन मैटर करती है। रेपुटेशन काम आती है, हमने रेपुटेशन चूज की क्योंकि नाम एक बार गिर गया ना तो उसको उठने में सालों लग जाएंगे। पूरा अपना बरसाती मेंढक हम है नहीं कि आए और थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गए, हमें अपनी रेपुटेशन बनानी है। आने वाले 10 साल में इंडिया के कोने कोने तक हमारा जो एक टारगेट है उसको अचीव करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं पूछती हूँ, मैंने सुना है कि आप अपने इस बिजनेस के साथ साथ अपना कोई चैरिटेबल काम शुरू किए थे, कोई आइडिया उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे अंदर एक जो सेवा का भाव है वो कभी से ही था। पहले अपना जैसे कर रहे थे वो चीजें हो रही थी, उसके बाद हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया, वो चेयरमैन फाउंडर मैं ही हूँ उनका भी, और विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी, आज तक की हमने कोई पैसा नहीं लिया। स्टाफ की भी सैलरी जा रही है लाखों में, सब कुछ हो रहा है। जय जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट करके मेरा सोनीपत में ट्रस्ट है। तो उधर से भी हम सोचते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है उसको इससे जोड़ते हैं पॉलिटिक्स वाले को। पॉलिटिक्स में भी लोग जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो हमारा मानना जो है, अब कोई किस लिए जाता है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, सेवा के भाव से जाते हैं। अभी हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लो बजट से कर रहे हैं, जब मतलब अपना जो निकाल के 10-20% जो भी हम दे रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद, पॉलिटिक्स में आने के बाद हमारे पास बजट आ जाएगा। उस बजट से कितनी भी लोगों की मदद करी जा सकती है, बिल्कुल लास्ट आदमी तक पहुंच हो सकती है। ये सोच के हमने अभी जैसे वही मैंने अभी जवाब दिया आपको कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन हाँ हम इसको चलाएंगे और जब तक सांस है इसको चलाएंगे, चलता रहेगा, आखिरी आदमी तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये टारगेट लेके हम मन में चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ये जो आप चैरिटी का काम करते हैं, ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग है या आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? देखो, कुछ के लिए हो सकता है जो भी है मैम, लेकिन हम मानते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि कुछ लोग सक्षम नहीं होते, दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी, तो उनके लिए हम चीजें करना चाह रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम कैंप लगा रहे हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह बुला के वो चीजें हम कर रहे हैं। और मेनली मैं आपको बताऊं तो हम जो करते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर में। तो यहाँ पे मैं आपकी 2 मिनट लूंगा कि जो फैमिली वेलफेयर है उसमें हमने एक चीज चलाई हुई है कि कोई लोग सुसाइड से ना मरे। जो एक स्ट्रेस है जो हर किसी के लाइफ में एक बार आता है, ये दौर आता है स्ट्रेस का। वहां पे क्या होता है, एक बुक है, या तो बुक को बंद कर दो या पन्ना पलट लो, ये डिफरेंस होता है। तो जो बुक बंद कर देते हैं उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट टाइप से, कि देखो लाइफ में एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते और खुल जाते हैं जी।
तो अब जैसे अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ पे कोटा में लोग बच्चे जो है अपना कोचिंग लेते हैं, और कोई ना कोई केस सुसाइड का वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को एक चीज करना चाहूंगा कि अपने बच्चे पे प्रेशर ना डाले। ये ना करे कि उसके लड़के के उतने नंबर आ गए, उसकी लड़की के इतने नंबर आ गए, तेरे क्यों नहीं आए। उससे ना एक स्ट्रेस बच्चा ले लेता है कि हाँ मेरा अब की बार भी नहीं हुआ तो बस मेरे पास ऑप्शन यही है। तो वो सुसाइड वगैरह होते थे। हमने इस चीज को अपने ट्रस्ट में ऐड किया, और इसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के, और हमसे जो हो पा रहा है स्कूल्स में जो भी है कैंप लगा के, इसके लिए हम थोड़ा सा अपना ज्यादा फोकस ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो लोग जमीन बेच के करोड़ों रुपए दे के विदेशों में जा रहे हैं, तो देखो अब उनकी समझ है, अच्छी बात है, वो उनको अच्छा लगता हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया में भी सब कुछ पॉसिबल है। जी बिल्कुल, है ना। तो बट ये हमारे को भी यही सिखाया गया है, भाई नौकरी करनी है, चाहे ग्रुप डी की हो, आज भी वही है कि नौकरी करनी है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को कोचिंग दिलवा दो, अच्छी नौकरी लग जाए, एक को बिजनेस में ले आओ। जब तक वो कोचिंग लेगा, इधर से बिजनेस वाला थोड़ा सा सेट हो चुका होगा, इवन बट वहां पे कुछ होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो वो उसके साथ बिजनेस को संभाल सकता है। तो देखो सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी जो भी है, वो मतलब वो इस चीज सोचते हैं कि हमें वहां जाके ठीक रहेगा। देखो हम तो इसके लिए भी कार्यक्रम कर चुके हैं कि इंडिया में भी सब कुछ पॉसिबल है। अगर इंडिया में काम करोगे, इंडिया की ग्रोथ होगी। अब वहां जाके देखो, अब हम ये कहें कि वहां पे पीआर मिलने के बाद भी सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत सारे चीजें करनी पड़ती हैं। अगर वो चीजें यहाँ पे उसका 10% भी जमीन बेच के, 1 करोड़ की जमीन बेच के 10 लाख रुपए भी लगा के, और दूसरा छोड़ो 10 लाख रुपए को भी, आजकल गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स के लिए पहले ही 20 लाख का लोन देती, पहले 10 का था, 20 लाख का कर दिया। तो उस लोन से आप काम कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करो। वो रियल एस्टेट का मैंने बता ही दिया आपको, रियल एस्टेट का बता दिया, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें लगाना चाहे वो आ सकता है। मैं 20-30 नाम गिनवा दूंगा जो हमारे एरिया से हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जिन्होंने अपने दम फॉर्चूनर भी लेके घूम रहे हो इसी काम से। सभी फॉर्चूनर नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन कोई ना कोई छोटी गाड़ी साल 2 साल बाद अपने पैसे से ले सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नथिंग इन लाइफ। और लोग ठीक है अपना कर रहे हैं, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से भी, वैसे भी कंस्ट्रक्शन के कंपनी के से भी। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा काम ये आपकी तरफ से हो रहा है सोसाइटी के लिए। हाँ जी जी मैम। आपका ट्रस्ट ग्राउंड लेवल पर कौन सा रियल काम करता है जो लोग शायद नहीं जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी मैम, ग्राउंड लेवल पे वैसे तो हेल्थ एजुकेशन का तो होता ही है। हमने घर घर पैम्पलेट बंटवाए हैं स्ट्रेस के, ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। अच्छा। स्ट्रेस के बारे में जो ग्राउंड लेवल पे हम करते हैं, करेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे। ग्राउंड पे वैसे बात करी जाए, चिल्ड्रंस की बुक्स हो गई, हेल्थ के कैंप्स हो गए, स्कूल्स में स्टेशनरी का सामान दे दिया, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं आज एक फोकस जिस चीज पे करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेस से सुसाइड ना हो। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने बच्चे को ना प्रेशर ना डाला। अपने बच्चे को ये मत कहो कि वर्मा जी के इतने नंबर आए, लड़के के तेरे भी इतने आने चाहिए थे, नहीं। और दूसरा, हमने तो इंटरव्यू भी बहुत लिए हैं, खुद भी एमटेक इंजीनियर हूँ वैसे, उसमें गवर्नमेंट जॉब लगी थी, उसमें बाद में आऊंगा, पहले मैं ही बता देता हूँ। जो नंबर्स है ना, नंबर्स का गेम कहीं होता ही नहीं। नंबर्स का गेम कहीं है ही नहीं। आपको टैलेंट आपके अगर है, मन में करने की इच्छा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नंबर्स पे मत जाओ। पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी उम्र इतनी नहीं है उनको बोलने की, लेकिन हाँ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि एक चीज आप जीवन में ये ले आओ कि बच्चे को ना स्ट्रेस मत दो, तो इस बच्चे को प्रेशराइज मत करो कि भाई उसके नंबर आए तेरे भी आने चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे हम जो काम करें, स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और जैसे रश है वहाँ पे, स्टेशन साइड जहाँ भी है, पैम्पलेट वगैरह बंटवा के ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेस से कोई सुसाइड ना करे। और स्किल ट्रेनिंग
जो सबसे बड़ी स्किल ट्रेनिंग भी हम देते हैं। एक बार क्या होता है कि जो भी हमारे साथ बैठता है उससे हम पूछते हैं भाई तेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई कर, पढ़ाई करने से तू क्या बनना चाह रहा है। उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे जॉब करनी है। अब उससे पूछा जाए जॉब क्यों करनी है, कहता है कि सिक्योरिटी होती है लाइफ में, बिजनेस में हो सकता है लॉस हो जाए। उसकी मैं बात मानता हूँ। क्या सभी कोचिंग लेने वाले लोग बच्चे नौकरी लग रहे हैं? नहीं लग रहे। नहीं। तो कुछ अगर उसमें 20-30% बिजनेस में आ जाए तो हो सकता है 10% तो सक्सेस होंगे। बाकी करो फिर नौकरी की तैयारी। क्या सभी बच्चे लग रहे हैं? नहीं। कोचिंग सेंटर्स पे या लाइब्रेरी में इतने भीड़ है तो जरूरी नहीं है कि आप देखो नौकरी अच्छी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सब कुछ नौकरी नहीं है। बिल्कुल। अगर रिस्क थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता है तो बिजनेस में आ जाओ। और मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, आप डाल देना उसमें वीडियो में। किसी को भी किसी प्रकार की भी एडवाइस लेनी है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। कोई ट्रेनिंग करना चाहे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कुछ पैसे भी देंगे अगर हमारे पास जुड़ के उसको, जैसे जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट चले हुए हैं वहां पे ले जाके उसको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, या जो भी काम चला उसके बारे में डिटेल्स में उसको समझाया जा सके। तो हम उससे कोई पैसा नहीं लेंगे। कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ। नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे चल जाएंगे स्क्रीन पे। तो मैं ये चीजें इसे मैं ऐड कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल वाली। ठीक है। आपने यहाँ बात की ना कि पेरेंट्स बिजनेस की तरफ कभी क्यों नहीं, या बच्चे खुद इनिशिएटिव बिजनेस एंड ऑल के लिए क्यों नहीं लेते। यहाँ मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल करियर मानते हैं, और अभी शायद बहुत लिमिटेड चीज़ें पता भी है कि मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। बिजनेस का इतना रिस्क लेने वाला कोई पेरेंट्स सजेशन नहीं देते, क्यों ऐसी मतलब सोच है पेरेंट्स की, वही है बिजनेस का रिस्क नहीं लेने देना चाहते। वही है, थोड़ी गुलामी की आदत है कि हाँ बस अपना लाइफ में ठीक है। देखो नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, शौक नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। शौक कौन कर सकता है? जिसका दादा भी गवर्नमेंट जॉब में था, दादी भी थी, पापा भी था, मम्मी भी थी, वो शौक पूरा कर सकता थोड़ा बहुत। लेकिन बिजनेस में कभी भी सिक्का चल सकता है। कौन सी गाड़ी लेनी है वो भी माइंड में, जो हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हाँ मेरे पास ये गाड़ी हो, तो वो गाड़ी हो सकता है 6 महीने में, साल में आ जाए। लेकिन हाँ पेशेंस रखना जरूरी होता है। अब देखो मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं उस पेरेंट्स को कुछ समझा सकूं। रिक्वेस्ट मैंने पहले भी कर दी कि थोड़ा सा आप ट्राई करके देखो, हो सकता है बंदा आपका बच्चा स्किल डेवलपमेंट में आगे जाए, स्किल सीखे। तो उन पेरेंट्स से इतना ही है। और वो क्यों चाहते हैं, तो उनका वही है कि भाई ठीक है सिक्योरिटी हमें चाहिए, बिजनेस में थोड़ा घूमना पड़ता है, बाहर आना जाना पड़ता है। इस चीज को देखते हुए अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं कि सुबह चला जाए शाम को आ जाए। इसलिए बिजनेस में अब उनका माइंड सेट क्या है, हो सकता है वो अपनी जगह ठीक होंगे। हम तो अपना जो सजेशन है वो दे रहे हैं। बिजनेस कितना सिर्फ लड़कियों के लिए है? अगर वो लड़कियां कॉलेजेस में जा रही हैं तो वो बिजनेस भी कर सकती हैं, है ना। तो वो नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं तो बिजनेस भी कर सकती है। शेप का तो कोई इशू है नहीं, शेप में क्या दिक्कत है। शेप तो अगर देखा जाए तो शेप तो जो गलत काम होते हैं कहीं भी हो जाते हैं, शेप तो कहीं नहीं है। लेकिन हाँ अगर वो वहां जा रही तो यहाँ भी आ सकती है, बिजनेस सीख सकती है। अगर कोई लड़की मन में कुछ डाउट है तो मेरे से बात कर लेगी, मैं बता दूंगा बिजनेस किस लिए अच्छा है, उनकी इच्छा है। अगर वो कोई ये कहेगा हमें कि हमारे पेरेंट्स से मिलो, तो हम उन पेरेंट्स से मिलने के लिए भी रेडी हैं, ताकि इंडिया की जीडीपी बढ़े, इंडिया आगे जाए। एक ही हमारा वो है। इसलिए मैं विदेश में जाने वालों को ये कह रहा हूँ कि भाई अपने देश में काम करो, अपने देश की तरक्की में योगदान दो। जी। क्या कभी आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया है जब ट्रस्ट के काम ने आपको बिल्कुल हिला कर रख दिया हो? ट्रस्टेबल ट्रस्ट के? हाँ। मैम एक्चुअली ऐसा कुछ आया नहीं है, बस बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया कोटा में सुसाइड कर, ये अखबारों में हम चीज देख के अभी लाइफ में कोई ऐसा तो कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ इनसे बड़ा ना इमोशनल चीजें, इमोशन में मैं ये सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या है कि सुसाइड ही करना जरूरी है, क्यों नहीं जी सकता आदमी।
अगर कोशिश करे सब कुछ होता है, पेशेंस होना जरूरी है। ये चीजें होती है मैम। कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा हो, ठीक है, और ट्रस्ट में आपको फंड देना हो, कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज आप फिर? बिल्कुल करते हैं मैम, स्टाफ की सेम टाइम सैलरी देते हैं, सेम चीजें जो भी ऑफिस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें करते हैं। देखो बिजनेस का लॉस हर एक साइड पे नहीं हो सकता, हो सकता है किसी साइड पे हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन एरिया में हुआ हो सकता है, लेकिन एक हमारी साइट नहीं होती, कई जगह काम चलता है। और एक और मैं बता दूं, हर साइट पे मेरा एक इंजीनियर रहता है हमेशा। अगर 5,000 साइट्स हैं तो हम 5,000 भी हायर करेंगे। उसका कारण ये है कि आजकल ना कॉन्ट्रैक्टर गली गली में हो गए, उनको पता नहीं, उनको ड्राइंग तक पढ़नी नहीं आती। और कल को फिर वे क्रैक्स वगैरह जो भी अभी आप पूछ रहे थे लो बजट में, वो चीजें आने शुरू हो जाती हैं। तो लो बजट की तरफ ना जाके हम ना थोड़ा सा ऐसा करें कि भाई हाँ हो सकता है 2 साल के बाद कर ले, 2 साल तक अगर वो किराया दे रहा है तो 2 साल और दे ले, तो कुछ पैसे हो जाए तो अपना लॉस जो है वो टेम्परेरी हो सकता है। लेकिन जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा। तो लॉस मैटर नहीं करता, हमें जो सेवा का काम करना है वो करना ही है। 9-10 साल से बिजनेस में है, तो ऊपर वाले की कृपा से इतना भगवान की तरह से है जिसको हम ब्लेसिंग्स के लिए या डोनेशन के लिए कर सकते हैं, आखिरी आदमी तक पहुंच, जो हमारा एक टारगेट है कि कोई भी इंडिया में सुसाइड से ना मरे। उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं कुछ। अब जैसे मैं नाम लूँगा, एक अच्छा सीरियल है, जी बिल्कुल बता दीजिए। वो उसमें एक किरदार था, अब उसका नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा जी। तो उस पे लगभग 1 CR का डेब्ट था, कर्जा था। तो उसने चैनल वगैरह छोड़ के घर से ही गायब हो गया था, वो पागल हो गया था। एक अच्छा कैरेक्टर उस पे रोल कर रहा कैरेक्टर। लेकिन हाँ वो आया तो उसने एक ही बात कही थी कि हाँ मैंने घूम के धक्के खा के एक चीज देखी है कि दुनिया में ऐसे कहीं भी जाना ना तो ठीक है ना कुछ वहां मिलता, अपनों से कुछ ना कुछ निकल आएगा। चलो किसी ने भी कुछ भी नशा करा, कुछ भी करा, उस चीज को छोड़ के अगर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है। जी हाँ। ठीक है। आजकल CSR और चैरिटी ब्रांडिंग का हिस्सा ये दोनों बन चुकी हैं, इस पे आपका क्या व्यू है? 60% ब्रांडिंग है और 40% जेन्युइन है। तो डिफरेंस का इंटेंशन यही होता है, डिफरेंस का इंटेंशन, तो दैट्स इट। अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिस्टम में आके कभी कुछ चेंज करना हो तो वो क्या चेंज करेंगे आप? मैं ये चेंज करूँगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम बिना इंजीनियर से ना करवाया जाए। जो ये सस्ते ठेकेदार घूम रहे हैं, ये 2 साल बाद 4 साल बाद गायब हो जाएंगे, तुम्हारी मेहनत की कमाई लग जाएगी, खून पसीने की कमाई उसमें लग जाएगी। तो एक तो जो मेनली है, मैं ये चाहूँगा कि भाई चाहे ना 200 स्क्वायर यार्ड्स की भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहाँ पे भी एक सिविल इंजीनियर होना जरूरी है। एक तो ये है। दूसरा ये है जो ये बिल्डर्स भाग जाते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा रूल बनाया जाए सिस्टम में आगे कि फ्रॉड किसी के साथ ना हो, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। जो अपने खून पसीने की कमाई घर में लगाता है उसको पता लगता है कि वो तो 60% काम हुआ है और वो छोड़ के चला गया, उसको कहाँ ढूंढेंगे? बड़े बड़े लोग हैं वो विदेशों में बैठे हैं, तो उन पे एक शिकंजा कसा जाए बहुत। ये चीजें 2-3 चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि सिस्टम में आगे चीजें बदली जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? मैन पावर, पॉलिटिक्स या पैसा? देखो मैम, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, हर चीज की होगी, लेकिन जब आप मेन लाइन में मुख्य धारा में आप आ जाओगे तो वहाँ पे लेबर्स का भी इशू रहता है, पेमेंट डिले का भी एक बिगेस्ट रिस्क मैं जो कहूँ कि देखो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या है, आपको सारी चीजें मेंटेन करके चलनी चाहिए। कुछ मेरे भाई ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने 5-7 लाख का टेंडर लिया है,
वो अपने हिसाब से कर देते हैं। कल कोई जीनियस आता है वो बिल ऐसे पास नहीं होगा। जो टर्म्स एंड कंडीशन टेंडर्स की थी उन पे काम करने वाले लोग बहुत कम है। तो एक तो ये है कि उनको थोड़ा सा ना सीरियसली इस काम को लो। तो और दूसरा, हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स में पॉलिटिक्स मायने रखती है। अब कोई कुछ भी कहे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, L&T है, जो भी है, वो पॉलिटिक्स के सपोर्ट से ही चल रही है। हाँ, अगर छोटा करना है, छोटा मिल जाते हैं टेंडर, सभी को तो नहीं मिलेंगे। उसका दूसरा क्या है कि कुछ मेरे भाई टेंडर डालने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे उनका वो रिजेक्ट हो जाता है। तो एक तो अपना प्रॉपर जो टेंडर डालना है उसको प्रॉपरली फिल करे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाले, और उसके बाद ठीक है, एक नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पूरा किया जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। और तो रिस्क क्या है, देखो जिंदगी में रिस्क तो हर जगह है। रिस्क है तो देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर रिस्क से इश्क कर लेंगे तो जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में या कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमारे यूथ्स इसमें आ रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर कितना ज़्यादा उनके लिए ये है सही? मैम, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ का हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि फ्यूचर कब तक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई बंद करनी पड़ेगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और इस लाइन में अगर कोई आ रहा है तो डेफिनेटली he will achieve something according to him or her। okay। और ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखो लगेगा, थोड़ा सा ये रहेगा कि बिजनेस, क्योंकि अगर फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको पता नहीं बिजनेस कैसे करना, वो करेंगे तो पार्टनरशिप में जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत दिन कर लो पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप को मैं ठीक नहीं मानता, सबकी अपनी राय है, मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा। तो उसमें हाँ बिल्कुल, अगर जाना चाहे तो लाइफ सेट हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। सिस्टम से, प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो चीज़ें घर में हो रही है वो बाहर नहीं होती। कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल एक नंबर का ये सेक्टर है जी। बिल्कुल। एंड में अगर कोई एक मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे? जी जी जी, आज का जो हमारा यूथ है, मेरे युवा भाई बहन है, वो रील्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे, रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर रहे जो उनको उस टाइम पे करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नंबर्स के लिए मत पढ़ो जो ये। और दूसरा, ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, इनको तो अपना बिजनेस चलाना है। ये गवर्नमेंट जॉब, देखो गवर्नमेंट जॉब किस किस को देगी, कुछ तो बिजनेस करो भाई, 20% 30% कुछ तो आओ इस लाइन में, ताकि इंडिया की GDP बढ़े, इंडिया में काम हो, ना किसी की PR लेनी पड़े, ना किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़े। तो ये चीजें मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, एक नशे से दूर रहे। नशा आजकल दिल्ली NCR में कहीं भी बहुत चल रहा है, तो वो चीजें छोड़ के अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ लाइफ में हासिल करने को मिलेगा। ठीक है, जिसको जॉब करनी है, जिसका मन नहीं अलाउ नहीं करता उसका अंदर से कि हाँ तेरे को नहीं करना तो मत करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन मैसेज यही है, रील्स से निकल के रियल लाइफ में थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, जो कि आगे चलने वाले फ्यूचर में उनको काम आएगा। जी मैम। ठीक है, आपने एक अपने ट्रस्ट के बारे में बताया था, तो अगर हमारे लोगों को आपके साथ जुड़ना हो तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी, तरीका ये है, हमारे पास आ सकता है, हमने उससे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो हमारे नाम से करेगा, हम उसके साथ और भी उसका 2 टाइम 3 टाइम्स कर देंगे। कोई हमारे पास आता है कि मेरे को 1000 का डोनेशन करना है, तो हम साथ में जाएंगे, 3000 हम उसके साथ ही कर देंगे कि भाई हाँ यहाँ पे उससे पूछ लेते हैं हम कहाँ डोनेशन करना चाहिए। और दूसरा इसमें ये है, हमारे पास कई कॉल्स आती हैं जो फर्जी फ्रॉड कॉल्स होती हैं। हम ऐसे नहीं किसी ने फ़ोन पे बोल दिया हमने पैसे भेज दिए, हमारी टीम है उसको चेक करती है अच्छे से कि एक्चुअल में जेन्युइनली उसको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने में हमारा कोई चार्ज नहीं है, ID कार्ड प्रोवाइड कर देंगे,
लेकिन सभी को नहीं देते हम। उसका कारण है जो 18-19 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको पता नहीं लाइफ किस साइड लेके जानी है जी। उस टाइम पे ना यही पीरियड होता है मैम, 17-18 साल से 25 तक, और असली मैच्योरिटी आती है 30 साल के बाद। तो 30 से जो पहले, चलो 30-25 से जो पहले मान लें, 25 से जो पहले के मेरे युवा साथी हैं या जो भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के, मैं दोबारा वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि 3 टाइम्स हम उसके सामने लगा देंगे। हमारा एक ना अंदर से सेवा भाव है रियली, मैं आपको बताऊं कि मन में है भाई, एक तो स्ट्रेस से लोग नहीं बनने चाहिए, दूसरा भूख से नहीं बनने चाहिए। हम देखो, हम भिखारियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम ऐसे भिखारी को देते हैं, उनको बोलते हैं भाई तू एबल है करने के लिए, तू क्यों नहीं कर रहा, यहाँ से कितना कमाएगा। बड़े शहरों में हो जाते हैं, पैसा थोड़ा वो कर लेते हैं जी। लेकिन जो बिल्कुल ही डिसेबल है करने के लिए, उनके तो अलग बात है। लेकिन हम भिखारियों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते, किसी को भी पैसे दे दिया नहीं। जेन्युइनली जिसको जरूरत है, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, फैमिली वेलफेयर में हो। हमारी दिल्ली से स्टाफ आता है स्पेशल, जो ऑपरेट करता है ये सारी चीज़ें। स्कूल्स में जब हमारे फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो चीज़ें अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दे के जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 10% भी हमारा कहीं चला गया तो देश को, देखो अब साल लग जाएंगे, लेकिन 10% भी अगर हमारा चला गया तो थोड़ा सा स्टेबल ये चीज़ें हो जाएगी जी। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव अपने एंड से लिया और दोनों बिजनेस को पैरेलल में लेके चलना, एक ट्रस्ट को और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, साथ ही इजी नहीं होता, बट इन्होंने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपने इतने सारे अच्छे ओपिनियन शेयर करने के लिए, प्लस लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू। तो इन्होंने अपनी जर्नी बताई। अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे। कनेक्टेड रहिए ताकि आप भी लोगों की हेल्प कर सकें डिफरेंट फॉर्म्स में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।